घर में बताया था। क्या कहा था बेटा अब्बू को? उन लोगों को स्टेटस का इशू आ रहा था। स्टेटस का इशू था? जी। फिर आप जब घर से आई हैं वहां से एबटाबाद से ना, कोर्ट में जाके निकाह किया, हक महर कितना लिखा बेटा? 5 लाख। 6 महीने गुजर गए, मैंने कहा को स्टाम्प साइन करवा दी थी जबरदस्ती धोखे से। स्टाम्प किस चीज का साइन करवाया? तलाकनामे का। कहते थे कि इद्दत में हो तो बाहर नहीं जा सकती। इद्दत में मतलब आपने पूछा नहीं कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पूछा था लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। उन लोगों ने मेरे शोर की उतार के मारा पीटा था। आप पास ही थी? जी। ये किसने की थी हरकत? SHO ने। खुद उतारी थी? जी। फिर उसके बाद उसने मेरा दुपट्टा उतार दिया, मैं गले में डाल के मारने पीटने लग गया। मुझे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में बाहर बिठा के बाहर ले गया। आपने कोशिश नहीं की कि दरवाजा खोलूं और जंप लगा के उतर जाऊं? की थी लेकिन गाड़ी लॉक थी। काफी कोशिश करता रहा मनाने की, लेकिन बोला था कि बेशक मुझे जान से मार दो लेकिन ये सब कुछ ना करना। सैयद वाला थाना नहीं है? जी जी। उसके SHO को अप्रोच किया। क्या नाम है SHO का? शहबाज डोगर। इसने छापे मारे घर पे? SHO खुद आया था और बाकी घर पे? जी। फिर वहीं से आपको जेल ले गए? जी। कौन सी वाली? शेखुपुरा जेल। शेखुपुरा जेल ले गए। वहाँ कितने दिन रही? 5। ओहो, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रही मैं आपके साथ? नहीं। बिल्कुल अपने होशोवास में स्टेटमेंट दे रही हो? जी। अपनी मर्जी से दे रही हो? जी। तो जिस दिन रेड की थी उस दिन ये मेरी बीवी को भी बिल्कुल अपने रूम में ले जाके अलग से मारता रहा। कितनी बुरी बात है। फिर उसके बाद मेरे सामने मारता रहा इसको। मिन्नतें करते रहे हो कि ना करो इसके साथ, ना करो इसके साथ? वो तो कहते रहे लेकिन वो मानते नहीं। तो उनकी बस एक ही जिद थी कि तलाक दे दो तो फिर छोड़ देंगे तुम्हें, वरना नहीं छोड़ना। रोना नहीं है। शौहर जब बैठ के रोए रियासत के सामने कि मेरी बीवी को मारा पीटा, क्यों भाई, क्या कसूर था? वो जो मतलब इस तरह के दरिंदे हैं ना, इनको कम से कम निकाल देना चाहिए पुलिस लाइन से, इनको सजा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। 2 किरदार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, 3 किरदार। शहबाज डोगर SHO ननकाना का, शहबाज शौहर और इनकी अहलिया ईमान। इस जोड़े ने, ये मियाँ बीवी हैं इस टाइम, इन्होंने कोर्ट मैरिज की, एक दूसरे को पसंद किया और फैसला किया कि निकाह करते हैं। मुझे तो यहाँ तक ये फैसला बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जो आपको मर्द पसंद है उससे निकाह करें, हलाल करें। मुसलमान होने के नाते बहुत अच्छा फैसला है। वालिद साहब ने बर्दाश्त ना किया और फिर इस बच्ची को कभी दारुल ईमान, कभी जेल, कभी थाना, कभी इलाका गैर और कभी गाड़ी। कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए, कहाँ कहाँ नहीं डराया धमकाया। और एक खबर बहुत वायरल हुई कि शौहर को बरहना किया बीवी के सामने थाने के अंदर, और फिर कपड़े उतरवा कर उसको मारपीट करते रहे ताकि उसकी बीवी को टॉर्चर करें और वो कहे कि ठीक है जी मैं तो फारग होती हूँ, मैं तलाक लेती हूँ। ये सारा वकूआ क्या है, ये लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये हम ईमान से जानेंगे। ईमान, एग्जैक्टली एज कितनी है आपकी? 21। ईमान ये हाथ में पकड़ोगी, पकड़ लोगी? चलो शाबाश। अब मुझे ये बताओ कि स्कूल कहाँ तक गई हो, स्टडीज कहाँ तक की हैं? मैंने BS किया हुआ है, पहले 4 सेमेस्टर लगाए थे। ईमान मुझे बताओ कि शहबाज आपके शौहर का नाम है, शहबाज के साथ पहली मर्तबा बातचीत कहाँ हुई थी? फेसबुक पे। फेसबुक पे आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, इन्होंने? ये नहीं याद लेकिन फ्रेंड लिस्ट में थे। फ्रेंड लिस्ट में थे, फ्रेंड हो गए, राइट? नंबर से एक्सचेंज हो गए, फिर बातचीत होने लगी। कितना अरसा आप लोगों की बातचीत रही? निकाह से पहले 4 महीने। 4 माह बातचीत हुई और फिर कहा कि चलो अब निकाह करते हैं। जी। निकाह की ऑफर बेटा आपकी थी, आपके शौहर की थी? मेरे हस्बैंड की थी। हस्बैंड की थी। तो आपने क्या कहा कि आपने नहीं कहा कि अब्बू से बात करें? बोला था लेकिन राजी नहीं थे। अब्बू से कहा था? घर में बताया था। आपने बताया था? क्या कहा था बेटा अब्बू को? उन लोगों को स्टेटस का इशू आ रहा था। स्टेटस का इशू था? जी। क्या कहते थे? लड़के का स्टेटस हाई नहीं है, जी, हमारे लेवल का नहीं है, ये कहते थे। अब्बा जी क्या करते हैं? आप अपने वालिद को क्या कहती हो? पापा। पापा। पापा क्या कहते थे, क्या करते हैं? टीचर है। माशाल्लाह, गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, पापा कहते थे कि ये हमारे स्टेटस का नहीं है, आप क्या कहती थी? वो अपनी मर्जी से देना चाहते थे और मैंने इधर ही करना था। ठीक हो गया। फिर बस हमने कोर्ट मैरिज की। फिर अम्मी को नहीं मनाया, भाइयों को नहीं डाला कि अम्मी को कहो अम्मी मनाए ना? नहीं मानना था, पापा की मर्जी के अगेंस्ट नहीं जाती। अच्छा, अम्मी पापा की मर्जी के अगेंस्ट बात नहीं करती? जी। अच्छा,
बेटा फिर प्लान जो बनाया कोर्ट मैरिज का वो आपके शौहर ने बनाया, आपने? दोनों ने मिलकर। मिलकर बनाया। फिर आप जब घर से आई हैं वहाँ से, एबटाबाद से ना? जी एबटाबाद से आप बस पर आई हैं? जी बस पर आई हो। तो किराया वगैरह था पास में या था। पापा से लिया था या इनसे लिया था? मामा से लिया था। मामा से लिया था। कितने पैसे लिए थे? 3500। क्या कह के लिए थे बेटा? पार्टी का बहाना किया था। अच्छा, कहाँ का टिकट लिया था? लाहौर। लाहौर का, राइट। लाहौर डेवो स्टॉप का? जी। ओके, डेवो स्टॉप पर जब उतरी, बस रुकी, तो आगे शहबाज था? जी। पिक किया, रिसीव किया, फिर कहाँ लेकर गया? फिर हम ननकाना गए थे। ननकाना गए निकाह थे। किया था। अच्छा, ननकाना इनके अम्मी अब्बू के घर, आपके शौहर के? हाँ। कोर्ट में गए थे। सीधा कोर्ट गई थी? जी। ठीक है, कोर्ट में जाके निकाह किया। हक महर कितना लिखा बेटा? 5 लाख। 5 लाख। ये 5 लाख आपने कहा था या इसने कहा था कि अपनी मर्जी से लिखवाओ, या वकील ने लिख दिया? वकील ने खुद लिखा। खुद ही लिख दिया था? जी। पूछा था आपसे? मुझे 5 सिर्फ लाख समझ लिखने नहीं आ लगे। रही थी कि कितना लिखवाऊं, उसने खुद लिख दिया। ओके, निकाह हो गया। जी। फिर निकाह करके बेटा कहाँ आई आप? ससुराल। ससुराल, यानी अपनी सास और ससुर के घर में। जी। कितने दिनों के बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया? 6 महीने गुजर गए हमारे निकाह को। 6 माह गुजर गए? जी। अच्छा, इन 6 माह में पापा ने रब्ता किया कभी आपसे? होता था शुरू में। कैसे होता था? आप करती थी, पापा करते थे? मैंने खुद किया था, अपनी शादी का बताया था निकाह कॉल के की बाद। थी? जी। फिर क्या कहते? वो पहले तो राजी थे शुरू में, फिर 3 माह गुजर गए निकाह के। उसके बाद वो हमें इधर सुलह सफाई से ले गए घर पे। कहाँ पे? एबटाबाद में? एबटाबाद। क्या जी। कहा आपको? कि मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, मेरी नाना भी बीमार है। राइट, तो आपने कहा ठीक है मैं आऊंगी। जी। फिर बेटा अपने शौहर के साथ गई थी या पापा के साथ? मेरे हस्बैंड भी गए थे, गए पापा लोगों के साथ ही थे। तो हस्बैंड फिर पीछे आए थे? नहीं, वो साथ गए थे। अच्छा, इकट्ठे गए आप लोग। जी। फिर कहाँ रही? उधर एबटाबाद गए थे। नहीं, पापा के घर पे? जी। तो पापा के रवैये से या बाकी बहन भाई इनके रवैये से ऐसा तो नहीं लगा कि ये लोग नाखुश हैं या मेरे शौहर से सही से बात नहीं कर रहे? पहले तो ठीक थे, लेकिन जब उधर गए थे ना फिर समझ गई थी। जब पापा के घर गई जी। रवैये बदले हुए थे? जी। इज्जत नहीं कर रहे थे? जी। अच्छा, कितने दिन रही वहाँ पे? उन्होंने शहबाज से स्टाम्प साइन करवा दी थी ज़बरदस्ती, धोखे से। स्टाम्प किस चीज़ का साइन करवाया? तलाकनामे का। किसने करवाया? मेरे पापा ने, पप्पा और भी काफ़ी लोग मिले हुए थे। कोई 10-12 लोग थे? जी। अच्छा, पापा और फूफो थी और लोग थे, इन्होंने शहबाज को मारा पीटा? जी। मारा पीटा? जी। आदमी कितने थे बेटा? 12 थे। वो सारे रिश्तेदार थे कि बाहर के लोग थे? रिश्तेदार थे। जानती थी आप उनको? जानती थी। अच्छा, कमरे में बिठाकर इसको मारा? वो लोग कहीं बाहर ले गए थे। इसको बाहर ले गए थे और आप घर ही थी? मुझे घर पे बंद रखा हुआ था। कमरे में बंद किया था? जी। पछता रही थी कि मैं क्यों आ गई? जी। अच्छा, इसको बाहर ले गए तो आपको पता चल रहा था उस टाइम को? खबर पहुंच भी रही थी कि मेरे शौहर को बाहर ले गए हैं, क्या कहते हैं जी, तलाकनामे पे साइन कर? मुझे पता था बाहर लेके गए हुए, लेकिन मुझसे झूठ बोला हुआ था। किसने? मेरी मम्मा ने। मामा ने क्या कहा था? यही कि तुम्हारे नाम पे कोई जगह करवानी है, तब उसको बाहर लेके गए मैं। अच्छा, ठीक है। फिर कितनी देर के बाद शहबाज आया? शहबाज तो फिर नहीं आया, उसको वापस भिजवा दिया था लाहौर। साइन उसको वगैरह करवा लिए थे? जी। कितनी चलें, ये तो मैं शहबाज से ही पूछूंगी। ओके, फिर आप उधर ही थी, फिर वापस शौहर के पास कैसे आई? मेरा कुछ दिन बाद कांटेक्ट हुआ था शहबाज से, फिर महीने बाद आ गई। ओहो, तो इस दौरान आपके ऊपर पाबंदियां थी कोई? मतलब नहीं। आप निकल के अगले दिन ही क्यों नहीं आ गई? उसके बाद थोड़ी बहुत थी शुरू में। बाहर नहीं जाने देते थे? जी। मना करते थे? कहते थे कि इद्दत में हो तो बाहर नहीं जा सकती। इद्दत में मतलब आपने पूछा नहीं कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पूछा था, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। वो कहते थे आपका शौहर मर गया? कहते थे बस तलाक हो गई है। अच्छा, तो आपको तो ज़ाहिर है यकीन नहीं आता होगा ना जी। कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे पता था कैसे नहीं होती। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि फिर वहाँ से निकली कैसे हो? फैमिली में फंक्शन था तो सब लोग घर पे नहीं थे, तो फिर उधर से निकल आई। घर से निकल आई? जी। खामोशी से? जी। ठीक है, ये भी शुक्र है कि ताले शाले नहीं लगाए हुए थे या कोई जंजीरों से नहीं बांधा था, जी। निकल पाई हो।
अच्छा, निकलते सर शहबाज को कॉल मिलाई बेटा? गाड़ी में बैठ के कॉल मिलाई थी फोन कहाँ से लिया? ड्राइवर से मांगा कि एक कॉल करवा दो। जी। फिर शहबाज से क्या कहा फोन पर? यही बताया था कि मैं गाड़ी में बैठ के ही, तो बाकी जो बताना था एड्रेस वगैरह वो ड्राइवर को समझाना था। शहबाज खुश हुआ फोन सुनकर? हेलो से आइडिया तो हो जाता है ना बीवी को कि मेरा शौहर खुश हो गया है। जी। या परेशान हुआ? खुश थे। फिर आप आ गई, सीधा कहाँ उतरी, ननकाना या लाहौर? मैं टैक्सला उतरी थी। थी? फिर उधर से पिंडी, क्योंकि स्टेशन बदलने थे, उन लोगों को भी कंफ्यूज करना था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ट्रेन से आई थी फिर लाहौर। अच्छा, पहले टैक्सला, फिर पिंडी, फिर शौहर के पास पहुंच गई? जी। फिर ससुराल में गई? जी। फिर ये इशू कब बना? कोर्ट में बयान वगैरह दिए थे। आपने दिए? जी। 164 के? जी। क्या बोला था बेटा वहाँ पे बयान में? वो जज यही पूछा था ना, शादी अपनी मर्जी से की है, अब अपने हस्बैंड के साथ रहना है, तो मैंने वही बताया था, अपने हस्बैंड के हक में दिए थे। ठीक है। फिर मैं 2 दिन दारुल मान रही हूँ। ओह, दारुल ईमान आपको पुलिस वाले छोड़ के आए होंगे? जी। ठीक है, 2 दिन आप दारुल ईमान रही हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने दारुल ईमान से निकलवाया। फिर उसके बाद फिर अभी ये जो वाक़या हुआ है। अच्छा बेटा, फिर दारुल ईमान से लेकर आपका शौहर आपको आपके ससुराल आ गया? जी। उन लोगों ने मेरे शौहर की तार के मारा पीटा था। आप पास ही थी? जी। ये किसने की थी हरकत? SHO ने। खुद उतारी थी? जी। फिर उसके बाद उसने मेरा दुपट्टा उतार दिया, मैं गले में डाल के मारने पीटने लग गया। मुझे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में बाहर बिठा के बाहर ले गया। आपने कोशिश नहीं की कि दरवाजा खोलूं और जंप लगा के उतर जाऊं? की थी, लेकिन गाड़ी लॉक थी। उसके बाद फिर काफ़ी नाज़ेबा हरकत करता रहा, काफ़ी कोशिश करता रहा मनाने की, लेकिन फिर उसने हाथ वगैरह लगाता रहा। बोला था कि बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन ये सब कुछ ना करना। सैयद वाला थाना नहीं है? जी जी। उसके SHO को अप्रोच किया। क्या नाम है SHO का? शहबाज डोगर। इसने छापे मारे घर पे? SHO खुद आया था और बाकी घर पे? जी। तो फिर जज ने मुझसे पूछा था ना कि आप उसको जानती है, मैंने कहा था नहीं जानती। फिर उसके बाद मुझे जुडिशल करवा के जेल में भिजवा दिया। फिर वहीं से आपको जेल ले गए? जी। कौन सी वाली? शेखुपुरा जेल। शेखुपुरा जेल ले गए। वहाँ कितने दिन रही? 5। ओहो, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रही मैं आपके साथ? नहीं। बिल्कुल अपने होशोवास में स्टेटमेंट दे रही हो? जी। अपनी मर्जी से दे रही हो? जी। ये वाकया जरा बताओ, अब ये वाकया कैसे हुआ है? उसके बाद महीना गुजरा था तकरीबन। ठीक है। फिर मेरे घर वालों ने ये आगा जाने का अप्रोच किया। आप इजी हो इस टाइम? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रही मैं आपके साथ? नहीं। बिल्कुल अपने होशोवास में स्टेटमेंट दे रही हो? जी। बिल्कुल रिलैक्स हो, अपनी मर्जी से दे रही हो? जी। ओके। अच्छा, फिर आप आगा जान MPA साहब हैं आगा जानी? ओके। इनको अप्रोच किसने किया? मेरे घर वालों ने। पापा ने? जी। फिर क्या कहा इनको? ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, जितना बेटा पता है उतना बता दो। उन्होंने MPA को अप्रोच किया था ना कि लड़की बरामद करवानी है उधर से। ठीक है। फिर MPA ने आगे वो सैयद वाला थाना नहीं है? जी जी। उसके SHO को अप्रोच किया। क्या नाम है SHO का? शहबाज डोगर। शहबाज डोगर। अच्छा, फिर शहबाज डोगर ने क्या किया? मतलब आपको थाने कौन लेकर आया? किसने छापे मारे घर पे? SHO खुद आया था और बाकी घर पे? जी। वर्दी में था? जी। यूनिफॉर्म पहना था? डाले पे था, प्राइवेट गाड़ी पे था? डाला था। उसके बाद वो घर पे मारपीट करने लगा। किसके साथ? पहले शहबाज को मारा, फिर मुझे मारा। फिर मेरे ससुर भी थे साथ में, उनको भी पकड़ के ले गया। फिर उसके बाद जब हम थाने पहुंचे तो उधर पहले थाने कैसे पहुंचे बेटा? डाले में डाल के लेकर गया ये? जी। मारता हुआ लेकर गया? जी नहीं, इधर सैयद वाला। वेरी बैड, वेरी बैड। मारता हुआ ये डाले में ले गया आपको थाने, ऐसे ही बेटा? जी। अच्छा, थाने में ले जाके दोनों मियाँ बीवी को उसी टाइम में अलग कर दिया या इकट्ठे थे? इकट्ठे थे। फिर क्या कहता है थाने जाके? पहले शहबाज को उसने मारा पीटा है थाने में। हाँ। फिर उसके बाद मुझे मारने लग गया। अच्छा, थाने में? जी। अच्छा। SHO खुद। अच्छा, क्या थप्पड़ मार रहा था, ठुड्डे मार रहा था? पहले तो थप्पड़ मारता रहा, मुंह पे थप्पड़ मारता था? जी। फिर उसके बाद उसने मेरा दुपट्टा उतार दिया, मैं गले में डाल के मारने पीटने लग गया। फिर दुपट्टा बेटा आपने सर पे लिया हुआ था? जी। तो दुपट्टा इसने अपने हाथ से खींचा आपका? जी। फिर मुझे जमीन पे फेंक दिया, उधर घसीटने लग गया कि तुम ना वापस चली जाओ। ठीक है। फिर उसके बाद शहबाज को अलग कर दिया मुझसे। आगा जानी वहाँ पर मौजूद थे? उस टाइम नहीं था,
अगले दिन आया था। अच्छा, फिर शहबाज को कहाँ ले गए? साइड पे ले गए? उसे लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में बंद कर दिया। और आपको? मुझे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में बाहर बिठा के बाहर ले गया। कितने बजे गाड़ी में बिठाया? दोपहर, शाम या रात? रात। रात। अच्छा, गाड़ी में बिठाया, आगे या पीछे? पीछे। और गाड़ी किसने ड्राइव की? SHO ने। खुद ड्राइव की। जी। आपको पीछे बिठाया? जी। अच्छा, बांध के हथकड़ी लगा के या इसी तरह? इसी तरह ही। गाड़ी को फिर लॉक किया इसने? जी। आपने कोशिश नहीं की कि दरवाजा खोलूं और जंप लगा के उतर जाऊं? की थी लेकिन गाड़ी लॉक थी। गाड़ी लॉक थी। खिलाड़ी आदमी है ना। अच्छा, फिर क्या कहता रहा ये आगे बैठ के आपको? फिर वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सायरा से मुझे डराता रहा, धमकाता रहा क्या कि बताओ ना मतलब बेटा। वापस चली जाओ, तुम्हारे शोहर को तो जान से मार देंगे, वो सारी जिंदगी जेल में ही सड़ता रहेगा, उसके बाल भी जेल में सफेद होंगे, फिर तुम क्या करोगी, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। जी। और फिर मैंने उसको बताया था कि मैं दारुल मान रह लेने, लेकिन वापस नहीं जाना। फिर कह रहा था नहीं, उसे भी जान से मार देंगे, तुम भी जेलों में सड़ती रहोगी सारी जिंदगी। ठीक है। जी। फिर उसके बाद फिर काफ़ी नाज़ेबा हरकत करता रहा। बेटा वो तो आगे बैठा है, आप पीछे बैठी हैं। फिर रोक दी थी इसने गाड़ी किसी बियाबान में साइड पे सुनसान जगह पे रुकी है? जी। फिर पीछे आ गया उतर के? जी। उतर के पीछे आ गया? जी। दरवाजा खोल के पीछे आए या अंदर से आए? सवाल मैं माजरत चाहती हूँ मेरा बेटा, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी की बेटी हूँ, मेरे घर भी बेटी है और आप भी मेरी बेटियों की तरह हो। मैं बेटी कह रही हूँ आपको। मैं इसलिए नहीं आपसे सवाल कर रही हूँ कि मैं कोई तस्दील कर रही हूँ या तौबा इस्तग़फ़ार। मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ कि इच्ची बिची अफसरान को पता हो कि इसने कहाँ कहाँ क्या कुछ किया। ना मुझसे ज्यादती हो, ना आपसे ज्यादती हो, ना इसके साथ ज्यादती हो। जो किया है वो तो जाहिर है किया है ना। फिर इसने दरवाजा खोल के ये पीछे आ गया है। जी। फिर पीछे बैठ के काफ़ी कोशिश करता रहा मनाने की, लेकिन फिर उसने हाथ वगैरह लगाता रहा। लेकिन मनाने की मतलब किस चीज़ के मनाने की? तलाक पे साइन करने की या किसी गलत काम के लिए एग्री कर रहा था? कि तलाक लो इससे और वापस जाओ। ओके, ये चीज़ मना रहा था। जी। क्लियर होना चाहिए ना। अच्छा, आपने कहा नहीं जी मैं तो नहीं मानती। जी। फिर उसके बाद उसने मेरे घर वालों से नाज़ेबा हरकतें भी करता रहा? जी। आपने मना नहीं किया कि ये क्या कर रहे हैं आप? किया है। फिर मैंने उसको बोला था कि बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन ये सब कुछ ना करना। फिर भी लगा रहा है? नहीं, फिर उसके बाद रुक गया ना। आप नहीं मानी? फिर मारा पीटा इसने आपको गाड़ी में? जी। मारा पीटा क्या? थप्पड़ मारता रहा पहले, फिर उसके बाद उसने मेरे घर वालों से कोई सुलह कर ली थी कि शहबाज को मारे पीटेंगे, उससे साइन करवाएंगे। लड़की नहीं मान रही। आपके सामने बैठ के फोन किया था? जी। आपके पापा को? जी। अच्छा, क्या कहता है जी? लड़की नहीं मानती, अब शहबाज से ट्राई करेंगे। जी। फिर उसके बाद मुझे वो थाने ले गया, उधर जाके बंद कर दिया। बेटा थाने सारी रात घुमाने के बाद लेकर आया? जी। सुबह के टाइम? जी। फिर अगले दिन कोर्ट में पेश किया था 2 दिन बाद। SHO ने? जी। क्या कहा कोर्ट में ले जाके? कोर्ट में उन्होंने सारे सबूत हमारे खिलाफ दिए हुए थे। हमारे ऊपर अगवा का पर्चा था ना। आप लोगों ने क्या किया भैया? आप लोगों के साथ तो ज्यादती हो रही, मारपीट हो रही है। आप लोगों ने किसको अगवा कर लिया? वो जो आगा जानी था ना जी, उसकी नौकरानी के अगवा का पर्चा था। नाजायज पर्चा? जी। झूठा पर्चा? जी। अच्छा, उसके चक्कर में कोर्ट में पेश किया? जी। बेटा क्या कहा आपने जज साहब के सामने जाके? वो हमने यही बताया कि हम मियाँ बीवी हैं, तो ये लोग इन लोगों ने हमारे ऊपर झूठा पर्चा किया हुआ है। तो फिर जज ने मुझसे पूछा था ना कि आप उसको जानती है? मैंने कहा था नहीं जानती। फिर उसके बाद मुझे जुडिशल करवा के जेल में भिजवा दिया। फिर वहीं से आपको जेल ले गए? जी। कौन सी वाली? शेखुपुरा जेल। शेखुपुरा जेल ले गए। वहाँ कितने दिन रही? 5। ओहो 5 दिन जेल रही। फिर वहाँ से कैसे निकली? फिर उधर ऐसे जो मेरे घर वालों के साथ मिल के मेरी जमानत करवा रहा था जेल में। फिर मैंने देख लिया था कि मेरे घर वाले आए हुए हैं, तो मैंने उधर सुप्रीटेंडेंट को बताया था कि मैंने इनके साथ नहीं जाना। फिर मुझे अगले दिन दारुल मान भिजवा दिया शेखुपुरा ही। फिर उधर रही? जी। कितना अर्सा? 6 दिन। फिर वहाँ से किसने निकाला? ओहो। फिर मेरे हस्बैंड ने निकलवाया। फिर घर आ गई? जी। मुझे उस बारे में बताओ। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को और ये खबर मैंने देखी कि आपके शौहर को बेलिबास किया आपके सामने थाने के अंदर। जी। और फजूल बकवास, फजूल गुफ्तगू, फजूल हरकतें करता रहा आपके सामने। हुआ था बेटा ऐसा? जी। हुआ था। तो बता क्यों नहीं रही? बता क्यों नहीं रही? बताओ। हुआ था ऐसा? जी। उन लोगों ने मेरे शोहर की उतार के मारा पीटा था। आप पास ही थी? जी। ये किसने की थी हरकत?
SHO ने। खुद उतारी थी? जी। क्या कहता है? वो बस यही देख रहा था कि लड़की नहीं मान रही, तो लड़के को मारे पीटेंगे तब जाके ये मानेगी। टॉर्चर कर रहा था। जी। बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है कि एक मासूम लड़की है, उसने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया, उसके सामने उसके शौहर को आप बरहना कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं आपके ये मैं हाल करूंगा तेरे शौहर का, नहीं तो तलाक ले ले। हद हो गई है, सवाल ही खत्म हो गए। फिर कितनी देर इसको बरहना रखा है? 15-20 मिनट। ये भी किसी ने कहा था कि इस लंगूर से तुमने शादी की है? मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। बरहना करके कहा था? वो पुलिस वाले कह रहे थे। हाँ, पुलिस वालों ने ये कहा था आपको? जी। किसने कहा था? पता नहीं, मुलाजिम। शहबाज डोगर ने कहा था या और वहाँ के मुलाजिम थे? और मुलाजिम थे। खिजर हयात कौन था वहाँ पे, जानती हो? सब इंस्पेक्टर। वो भी बदतमीजी करता था? नहीं, वो कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला? अच्छा, फिर उसके बाद इसको किसने कपड़े दिए कि ये लो पहन लो? पता नहीं, मुझे बाहर ले गए थे। अच्छा, आपके साथ तो कोई ऐसी हरकत नहीं की? नहीं। या कोई सिर्फ अच्छा ये मुझे बताओ, 2 दिन थाने में रही हो ऊपर वाले कमरे में? जी। इन 2 दिनों में कोई फीमेल, कोई लेडी कांस्टेबल, कोई सब इंस्पेक्टर बीबी, कोई बावर्दी आई थी? जी। आई थी? क्या जी। कहती थी आके? कुछ नहीं, वो बस ये कहती थी कि वापस जाओ। मारती तो नहीं थी आके? नहीं, गालियाँ देती थी। इतना कुछ बर्दाश्त कर गई हो? जी। अब कोई धमकी शमकी तो नहीं मिलती? हमें नहीं आई अभी तक। आपको पता है कि SHO को गिरफ्तार किया? जी। पता है? डर लग रहा है? नहीं। वाह, बहादुरी की मिसाल है, यकीन करें बहादुरी की मिसाल है इस बच्ची पे। क्या दारुल ईमान, क्या थाना, क्या बात, घर में तशद्दुद, क्या थाने में तशद्दुद, लेकिन इरादा नहीं बदला। बहादुरी की मिसाल है। अभी कुछ कहना बच्चे आपको? कोई मुतालबा, कोई बातचीत, कुछ? मेरा बस यही मुतालबा है ना कि SHO के खिलाफ पर्चा हो मेरी तरफ से। अच्छा, ठीक और है। उस केस में मैं मुद्दई बनूं और उसको सही सजा हो। ठीक है। वो जिस दिन रेड की थी उस दिन ये मेरी बीवी को भी बिल्कुल अपने रूम में ले जाके अलग से मारता रहा। कितनी बुरी बात है। फिर उसके बाद मेरे सामने मारता रहा इसको। मिन्नतें करते रहो कि ना करो इसके साथ, ना करो इसके साथ। वो तो कहते रहे लेकिन वो मानते नहीं। तो उनकी बस एक ही जिद थी कि तलाक दे दो तो फिर छोड़ देंगे तुम्हें, वरना नहीं छोड़ना। रोना नहीं है। शौहर जब बैठ के रोए रियासत के सामने कि मेरी बीवी को मारा पीटा, क्यों भाई, क्या कसूर था? वो जो मतलब इस तरह के दरिंदे हैं ना, इनको कम से कम निकाल देना चाहिए पुलिस लाइन से, इनको सज़ा देनी चाहिए। तो उल्टा मुझे कहता था किसी और केस में फंसा देंगे, 302 के में फंसा देंगे, तुम्हारे बाल जो है ना अभी काले हैं तो उधर जाके सफ़ेद हो जाएंगे, जेल में रहोगे तुम। SHO के कमरे में। किसने मारा था? शहबाज डोगर भी था और वो आगा जानी था, कुछ और भी मुलाजिम थे। मैंने तो सुना था कि IG साहब ने कैमराज लगवाए हैं तमाम SHOs के रूम्स में और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है। तो फिर ये SHO के कमरे में ठुड्डे बुक्के भी चल रहे हैं, तो फिर क्या कैमरा नहीं चल रहा? और अगर कैमरा चल रहा है तो फिर ठुड्डे बुक्के कैसे चल रहे हैं? शहबाज मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जो कि ईमान का शौहर है। ये तंगियां, ये सख्तियां, ये मार, ये पीट, ये तशद्दुद, ये जलालत, ये गालियां, ये धक्के सब खाए, अपनी मोहब्बत के पीछे डटा रहा, खड़ा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवी को अपने साथ लेके बैठा हुआ है। शहबाज जी, इतना हौसला, इतनी हिम्मत को वादे शादे किए हुए निभा रहे हो? जी वो तो हर बंदा ही करता है ना। हर बंदा कहाँ करता है, लोग भाग जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन एक बंदे को चाहिए तो अगला वफा कर रहा है तो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या तरबियत आपकी की गई है। अच्छा मुझे शहबाज ये बताओ कि ये थाने में जो कुछ ही करता रहा है जी, वो तो मुझे ईमान ने बताया। इसके अलावा जब ईमान साइड पर थी, इसको दूसरे कमरे में भी रखा ना 2 दिन, इस दौरान आपको और क्या कुछ करता रहा ये शहबाज डोगर या कोई थाने वाले? जी बस उसके बाद वो आगा जानी जो है ना, मुलाकात हुई थी? जी मेरी हुई थी, जिसको मेन इन्होंने अप्रोच किया हुआ था। अच्छा ठीक है, वो आया था ना तो मुझे मारने की धमकियाँ देता रहा था, मेरे घर वालों को मारने की धमकियाँ देता रहा। उल्टा मुझे कहता था किसी और केस में फंसा देंगे, 302 के में फंसा देंगे, तुम्हारे बाल जो है ना अभी काले हैं तो उधर जाके सफ़ेद हो जाएंगे,
जेल में रहोगे तुम। ये हवालात में आके कह के गया? जी हवालात में आके कह के गया है वो आगा जानी जो है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी मतलब कि मुझे मारा भी था बाहर निकाल के, ठीक है। हवालात से बाहर निकाल के? जी, किसने मारा? SHO के कमरे में। किसने मारा था? शहबाज डोगर भी था और वो आगा जानी था, कुछ और भी मुलाजिम थे उनके। मारा किसने था? मतलब कि मुझे ना आगा जानी से कह रहे थे कि माफ़ी मांगो, ठीक अच्छा। है। तो वो मैं माफ़ी मांगने नीचे हुआ था तो फिर मुझे आगा जानी ने भी मारा था, थप्पड़ मारे थे, ठीक है। और शहबाज डोगर ने भी मारा था, उससे पहले भी मारा था। और जी बस वही एक झूठी FIR जो दी थी ना पहले इन्होंने, हाँ। मेरे भाई पे, तो वो वकूआ बना के। आपके भाई पे मतलब अगवा की? जी मेरे भाई पे की थी ना, तो फिर हम दोनों को बीच में नामजद किया हुआ था उन्होंने, तो फिर रेड की थी तो फिर उधर ले गए थे। किसी टॉर्चर सेल में तो नहीं रखा साइड पर? नहीं, बस शुरू में जाके मारा था ना, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया था मुझे, फिर धमकियां देते रहते, तो उसके बाद जाके मेरे से साइन अंगूठा करवाया था, तब मारा था दोबारा। किसने साइन अंगूठा करवाया था? ये आगा जानी ने और मेरे ससुराल वाले थे और शहबाज डोगर था। ये कब हुआ था शहबाज? ये कोई 2 दिन बाद हुआ था। जब आपको रेड करके उठा के लेके आए थाने में, तब या उससे पहले? नहीं, उससे पहले, उसके बाद हुआ था ना, क्योंकि फिर हम दोनों को जुडिशल किया था ना उन्होंने, तो मेरा 2 दिन का रिमांड लिया था उन्होंने वापस। रिमांड इस वजह से लिया था कि इसको मना लें, तलाकनामे कराने। जी। तो ये आपको कहाँ ले गए थे साइड पे? थाने की जुरिस्डिक्शन से बाहर? SHO के कमरे में। अच्छा, SHO के कमरे में। ये मैंने तो सुना था कि IG साहब ने कैमराज लगवाए हैं तमाम SHOs के रूम्स में और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, और मॉनिटरिंग जो होती है उसको बकायदा IG ऑफिस में बैठ के देखा जाता है, और उनके लिए एक अच्छे बेहतरीन रैंक के ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं जो बैठ के देख रहे होते हैं 24 घंटे। तो फिर ये SHO के कमरे में ठुड्डे बुक्के भी चल रहे हैं, तो फिर क्या कैमरा नहीं चल रहा? और अगर कैमरा चल रहा है तो फिर ठुड्डे बुक्के कैसे चल रहे हैं? और अगर कैमरा चल रहा है तो फिर क्या उसका रुख चेंज किया गया है, उस पर कोई कपड़ा डाला है, कोई उसको साइड पे कर दिया है, कुछ तो हुआ ना? या फिर कैमरा फुआल ही नहीं है? तो ये सवालिया निशान तो है ना। अच्छा, वो जिस दिन रेड की थी उस दिन मेरी बीवी को भी बिल्कुल अपने रूम में ले जाके अलग से मारता रहा। कितनी बुरी बात है। फिर उसके बाद मेरे सामने मारता रहा इसको। दुख हो रहा होगा जाहिर है, बेबस। जी वो तो होता ही है। मिन्नतें करते रहे हो ना करो इसके साथ, ना करो इसके साथ। वो तो कहते रहे लेकिन वो मानते ही नहीं, तो उनकी बस एक ही जिद थी कि तलाक दे दो तो फिर छोड़ देंगे तुम्हें, वरना नहीं छोड़ना। मुझे ये बताओ कि जब कमरे में SHO के ले जाकर मारा जाता था आपको, आपकी बीवी को, तो थाना भरा होता था, खाली करा लेते थे? नहीं, थाना तो वैसे ही था बिल्कुल। सैयद वाला थाना था ना? जी सैयद वाला था। सैयद वाला थाना में जब आप एंटर होते हैं जी, तो लेफ्ट साइड पे SHO का कमरा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सामने है मुहर्रर का कमरा, बड़े साइज का। जी जी ऐसे ही है जी ऐसे। और सैयद वाला थाना जो है वो जरा जंगल टाइप के एरिया में है। खुले एरिया में। खुले एरिया में है जी। अंदर शोर शराबा हो, बाहर आवाज नहीं आती? दरवाजे बंद कर दें तो फिर तो बिल्कुल नहीं आती। थाने के अंदर कमरे में जब मारा पीटा जाता था तो मेजॉरिटी ऐसा होता है कि सैयद वाला में कोई इतना रश नहीं होता, इक्का दुक्का लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते। जी बस वही कैदी होते हैं, मुलाजिम होते हैं। हाँ, वहाँ पे इतनी आवाम नहीं होती है। जी नहीं होती। आप लोगों को जब मारते थे तब कोई आवाम होती थी या नहीं होती थी? नहीं, जिस दिन पहले दिन उन्होंने मुझे मारा था, इसको मारा था, तकरीबन सबको पता, पूरे थाने में पता था कि हमें मार रहे हैं। थाने को पता था? जी पता। आवाम को भी पता था? आवाम तो उधर बिल्कुल थे ही नहीं ना, क्योंकि वो मेन दरवाजे को बंद किया था या खुला छोड़ा था? जो लकड़ी का बड़ा दरवाजा है वो बंद था, और जो मेन गेट था ना बाहर वाला जिसके अंदर ले गए थे वो खुला था। ओके, ठीक हो गया, यानी थाने को बंद किया गया है। क्योंकि मैंने वहाँ बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, इसलिए मुझे उस थाने की डिटेल्स का सब पता है। ओके, और फिर मारपीट होती थी? जी, फिर उसके बाद रोटी पानी चाय को मिलता था? कोई नहीं? जी बस वो तो कैदियों के साथ मिलते थे, लेकिन दिल नहीं करता था खाने। जाहिर है, इतनी तस्लील हो रही है तो फिर जी क्या खाना पीना है। एक पल के लिए सोचा मैं किड़े या बचे पै गए। नहीं, वो पता तो था ही, लेकिन फिर अब कुछ कर नहीं सकते। एक पल के लिए ये ज़हन में आया कि मैंने शायद गलत फैसला कर लिया, ये इतना मुश्किल काम है ये। जी, उसको भी सजा मिल रही थी बीच में। किसको? ईमान को, बेगम को। रोना नहीं है, दुख ये है कि ईमान की तजलील हुई, मारा पीटा, गलत किया। मैं मतलब बीइंग अ फीमेल मुझे दुख है इस चीज़ का, हालांकि मेरी तो आज ईमान से पहली मुलाकात है, मैं तुझसे पहले तो नहीं जानती। शौहर जब बैठ के एक जवान आदमी दाढ़ी मूछ वाला रोए हुक्मरानों के सामने, रियासत के सामने,
कि मेरी बीवी को मारा पीटा, क्यों भाई, क्या कसूर था? डूब मरने का मुकाम है। ये इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे सनाटा गाड़ी चाहिए, ये इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे बंगला चाहिए, ये इसलिए रो रहा है कि मेरी बीवी को क्यों मारा, क्या कसूर था मेरी बीवी का। यानी आंसू तब बाहर आते हैं, मैंने सुना है आदमी नहीं रोते, आदमी तब रोते हैं जब इंतहा हो जाती है, तब आंसू बाहर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदमी को जरा मजबूत बनाया है, दिल जरा उसका मजबूत बनाया औरत की निस्बत। लेकिन अगर उसके आंसू कैमरे के सामने बाहर आ रहे हैं तो उसने क्या कुछ देखा होगा अपनी बीवी के साथ होता हुआ, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मेरी बीवी के साथ ऐसे क्यों किया, पसंद की बीवी है, नई नई शादी है और क्या कुछ नहीं किया। शहबाज, अल्लाह तुम्हें हौसला दे, मजीद मजबूत कदम होने की तौफीक भी अता फरमाए। क्या कहोगे? इधर देखो, ऊपर देखो, मैं बहन हूं तुम्हारी, ऊपर देखो, ये हुक्मरान जो तुम्हें देख रहे हैं, जरा इनकी आंखों में आंखें डालो और बात करो इस कैमरे में। इधर देखो शहबाज, बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। शाबाश। मैं यही चाहता हूँ जो मतलब इस तरह के दरिंदे हैं ना, इनको कम से कम निकाल देना चाहिए पुलिस लाइन से, इनको सजा देनी चाहिए। रियासत से ये मुतालिबा करता है ये आदमी, जवान आदमी आंसुओं के साथ, कि ऐसे दरिंदों को निकाल दीजिए जो लोगों की बीवियों पर तशद्दुद करते हैं। रूह कांप जाती है जब बंदे के सामने उसकी बीवी को हाथ लगाते हैं आप, वो कहता है या मैं इसको मार दूंगा या इसको मार दूंगा। गैरत ललकारती है। बहुत से मैंने प्रोग्राम्स देखे जी, गैरत के नाम पे बंदे को कत्ल कर दिया, मेरी बीवी को देख रहा था। आप लोगों ने तो पकड़ के उसको मारा है, गालियां दी हैं, धक्के दिए हैं, उसकी बीवी को सारी रात गाड़ी में घुमाया आपने, किस इख्तियार से? इसे कहते हैं पुलिस गर्दी। और इस हरकत पर ये इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल किया शहबाज डोगर ने, मेरी को पर्सनल इनसे दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी इतनी सी है कि इख्तियारात का नाजायज तजावुज कानून ये कहता है नहीं होना चाहिए, तो आपने कैसे कर लिया? डीपीओ साहब हैं ननकाना में, सैयद नदीम अब्बास साहब, जिन तक ये खबर पहुंची, वकुआ का जब इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन से एक एफआईआर दी और इस बावर्दी एसएचओ को हवालात में बंद किया, एक्शन लिया और मौसूफ अगले ही दिन जमानत करवाई और बाहर आ गए, क्योंकि हजारों की जमानतें होती देखी, हाथों से करवाई भी होंगी, पार्टीज को डील भी किया, तो तरीकाकार तो बहुत अच्छा पता है। लेकिन आप यकीन करें, अगर एक पल के लिए हम ये सोचें कि पूरी जिंदगी में बनाई हुई इज्जत मलिया मेट हो गई है, हो सकता है अपनी सर्विस के दौरान कोई अच्छे फैसले भी इन्होंने किए हैं और डेफिनेटली किए भी होंगे, लेकिन ये जो हरकत हुई है इसने उन सब पे पानी फेर दिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।